Item number 2, calling attention notice. Sardar Talib Hussain Nakai, please. Bismillahirrahmanirrahim. I invite attention of the Minister of Natural Food Security and Research to a matter of urgent public importance regarding not reaching of subsidy on fertilizer and seed to the farmers, graving grave concern among the public. जी, अमीर सुल्तान साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया जी। मैं सरदार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने अहम टॉपिक के ऊपर ऐवान की तवज्जो जो है वो करवाई है। जनाब स्पीकर, ये जैसे कि आपके इल्म में होगा, आपने खुद एक कमेटी की सरबराही आप करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर इस हुकूमत का, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का एक प्रायोरिटी के ऊपर शोबा है और हमने एग्रीकल्चर इमरजेंसी भी डिक्लेयर की हुई है। और ख़ास तौर पर अब कोरोना को लेते हुए 50 बिलियन रुपीज़ हमने एग्रीकल्चर के सब्सिडी के लिए रखे हैं। डिफरेंट कमेटियों की मीटिंग्स हुई, आपकी सरबराही में भी मीटिंग हुई जिसमें हमने पीपल्स पार्टी के अरकान को भी दावत दी, नून लीग के अरकान को भी दावत दी, ताकि मशावरत के साथ हम एक नतीजे पे पहुंच सकें कि हमने इस जो सब्सिडी की रकम है इसको हमने कहाँ खर्च करना है। सारों की मशावरत के बाद हमने फैसला किया कि फर्टिलाइज़र को हम 50 अरब की सब्सिडी भी से जो 37 बिलियन है वो हम फर्टिलाइज़र की सब्सिडी में, ख़ास तौर पर DAP की जो सब्सिडी है, यूरिया क्योंकि मकामी तौर पर बनता है जी, सारा का सारा 100% पाकिस्तान के अंदर ही बन रहा है, उसकी शॉर्टेज भी नहीं है। DAP हम 75% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो DAP के ऊपर हमने 925 रुपीज़ पर बैग की सब्सिडी जो है वो ECC से मंजूर करवा के, और हमने सूबों को लिख दिया कि हमने 925 रुपीज़ की सब्सिडी मंजूर कर लिया, तो आप सारे अपना अपना तरीका कार बताएं, क्योंकि एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। ये पैसा जो है किसान तक सूबों के ज़रिए पहुंचना है। तो हमने सारे सूबों को लिखा कि आप अपना अपना प्रोसीजर बताएं जिसके ज़रिए आपको सब्सिडी की रकम दी जाए जो आगे किसान तक पहुंचाई जाए। अमीर सुल्तान साहब ये बताएं कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपने कितने वक्त में ये करना है, क्योंकि इस पे हमने मीटिंग भी की थी। सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, वो सर हमने सूबों को लिख दिया। चारों सूबों में से पंजाब ने, बलूचिस्तान ने और KPK ने अपने अपने तरीके प्रोसीजर के बता दिए। सिंध का अभी तक नहीं आया है। अच्छा, जो तीनों सूबों ने सर प्रोसीजर बताए हैं ना, वो तीनों के तीनों मुख्तलिफ हैं। हर सूबे ने अपना अलग-अलग प्रोसीजर बताया। उस पर हमारी कोशिश थी कि एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर बन जाए। बहरहाल उस पर क्योंकि हर सूबा मुत्तफिक नहीं हुआ, हमने उसी तरीके से हर सूबे का अपना अपना प्रोसीजर ECC के सामने रख दिया। ECC ने वो प्रोसीजर जो हैं क्योंकि सारे उसी तरह से रिजेक्ट कर दिए। ECC ने कहा कि आप एक यूनिफॉर्म तरीका लेके आएँ, हर सूबे का अलग-अलग तरीका होगा, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। हर सूबा जो है वो मुश्तरका तौर पर सारे सूबे और हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट मिल के बैठे और इस पे एक लेके आए। उस पर सर सूबों ने हमें लिख दिया है कि वो जो है खरीफ की क्रॉप के लिए सब्सिडी नहीं दे सकेंगे, और रबी की क्रॉप के लिए उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी दे सकेंगे, जो कि अगस्त के बाद शुरू होगी। अभी तक किसी सूबे ने मशावरत के साथ बैठकर हमें अपना लाहे अमल नहीं दिया है। हमने उनका पैसा रिजर्व रखा हुआ है, उनको हम 3-4 दफ़ा रिमाइंडर भी भेज चुके हैं, 3-4 दफ़ा उनको यहाँ बुलाकर उनसे भी मीटिंग की गई। फेडरल गवर्नमेंट ने सर अपने तौर पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के साथ और इंपोर्टर्स के साथ ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अपनी अलग-अलग ये बहुत अहम कॉलिंग अटेंशन है और खासकर हमारे जो जितने भी MNAs है उसका एग्रीकल्चर में पूरा इंटरेस्ट है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, और मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अटेंशन चाहिए आपकी। सर, हमने फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ और इंपोर्टर्स के साथ अलग-अलग मीटिंग की कि हम डायरेक्ट उनको ही पैसा दे दें ताकि वो कीमत जो है पर बैग की फैक्ट्री से ही कम करके भेजें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया ये करने से, क्योंकि उनके 2014 और 15 के पैसे 480 मिलियन इसी मद में अभी तक फंसे हुए हैं। वो हम उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर सकी, उनका एतमाद नहीं है इस चीज़ के ऊपर। जी, सरदार तालिब हुसैन नकवी साहब, टू आस्क वन क्वेश्चन। स्पीकर, ये बहुत अहम कॉलिंग अटेंशन है और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने तो ये बताया कि जो होगा। शाहमूद कुरैशी साहब, आपकी अटेंशन चाहिए। ये चूंकि आपको पता है कि ये इशू हमने रेस किया था एग्रीकल्चर जो हमारी स्पेशल कमेटी उसमें वो वाला इशू चल रहा है जो अभी कॉलिंग अटेंशन है पेस्टिसाइड वाला। पेस्टिसाइड की जो सब्सिडी 50 अरब रुपए का क्या था, तो उसके बारे में डिस्कशन मेरे ख्याल में ये अहम है कि हम इसको थोड़ा देख लें कि क्या इसकी क्या स्टेटस है।
तो इस पे बात हो रही है, जब मैं आपके अटेंशन चाहता हूं इसके लिए। जी सरदार साहब प्लीज। जी थोड़ा सा मुझे ज़रा टाइम दीजिएगा। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने तो ये बताया कि आंदा क्या होगा। जनाब जो कुछ हो रहा है वो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लाना चाह रहा हूँ। 37 बिलियन रुपीस सब्सिडी पे डीएपी खाद को दे दिए जा चुके हैं। और वो प्रोसीजर क्या है कि अगर आप बैग लेंगे आपको एक कूपन मिलेगा। आप वो कूपन एसएमएस के ज़रिए, जिस तरह पोर्टल चल रहा है वेब पोर्टल, उस पर भेजेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। जब किसान को जब वो कूपन मिलता है तो वो लिखा आता है कैसे जी एक्सपायर हो चुका है। ये मेरे पास डिटेल्ड है, मैं आपको ये सारी दूंगा। या जिसको खुशकिस्मत को लॉटरी किसी की निकल आती है तो जनाब एक बैग पर निकलती है। ये रेंज कर रहा है 300 से 800 रुपया। इतनी बड़ी रकम आपने सब्सिडी दी है और किसान और नीचे तक कोई उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ जी, या कूपन आप फर्टिलाइज़र कंपनी वाले को वापस दें, वो औने पौने दाम पे आपसे ले लेता है। और मुझे बताएं सब्सिडी भी ज़ाया हो रही है, खजाने को भी नुकसान हो रहा है, फार्मर को कोई रिलीफ नहीं हो रहा। ये हो रहा है इस वक्त। ये मैं आपको दूंगा कि आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं मेरे अटेंड कॉलेज लेके आए। जनाब आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ये बताएं कि इसकी तहकीकात कब करेंगे। क्या मैं इस बात को सच कर रहा हूँ? इस बात की तहकीकात करें, मालूमात लें और जो कुछ हो रहा है इसको बेहतर करें। बेहतर करेंगे तो इतना बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर का है वो तरक्की करेगा। जी ये चौधरी, मेरे से जनाब ये मुझे दे दो, मेरे पास बना दीजिए। ओके, ये ले ले चौधरी अमीर सुल्तान साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, इसमें कि जैसे कि मैंने पहले आपको फरमाया कि सूबों की यूनिफॉर्म पॉलिसी अभी तक नहीं आई है। हर सूबा अपना अपना अलहदा स्कीम दे रहा है। हमारा दिल है कि एक यूनिफॉर्म स्कीम, एक तो सूबों ने लिख दिया कि हम खरीफ की फसल के ऊपर सब्सिडी नहीं देना चाहते, रबी के ऊपर से शुरू करना चाहते हैं। तो चारों सूबे और हम मिल के मशावरत में हैं कि एक यूनिफॉर्म तरीका बन जाए कि किसान तक पैसा पहुँचेगा कैसे। सरदार साहब ने जो बात फरमाई जी कि स्क्रैच कार्ड वाली, उसमें बिल्कुल पंजाब में पिछले साल, लेकिन सर वो पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम थी सब्सिडी की, वो फेडरल गवर्नमेंट की नहीं थी। उसमें बिल्कुल जो है वो एरर आया था। काफ़ी लोगों ने स्क्रैच कार्ड किया लेकिन उनको पैसे नहीं दिए गए। उसकी एक वजह ये थी जी कि उस अकाउंट में पंजाब हुकूमत के पास मालियाती खसारे की वजह से उन्होंने पैसे ही जमा नहीं करा सके। उन्होंने टेक्निकल इशूज़ में कोई नहीं था। इस वक्त जो हमारा कंसेंसस बिल्ड होता जा रहा है वो होता जा रहा है स्क्रैच कार्ड की तरफ, कि दोबारा से स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा और उसके अंदर हम जो है किसान को वो पैसे मुंतकिल कर दिए जाएंगे। पिछले साल स्क्रैच कार्ड इसलिए फेल हो गया सर कि उस अकाउंट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने अमाउंट जितनी रिक्वायर्ड थी वो डिपॉजिट ही नहीं करवाई थी। सो स्क्रैच कार्ड जाता था लेकिन अकाउंट के अंदर क्योंकि बैलेंस नहीं होता था इसलिए एरर आ जाता था। तो इस दफ़ा क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने अपना पैसा देना है, सो वी विल मेक श्योर कि उस अकाउंट के अंदर पैसा भी मौजूद हो और जो किसान स्क्रैच कार्ड उसको यूज़ करे उस तक पैसा वो पहुँचे जी।